हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। अभी कुछ दिनों पहले मैंने इस पोको X7 फ़ोन का रिव्यू डाला था, जिसमें मैंने मेनली अनबॉक्सिंग को कवर किया था और इसके कुछ डिपार्टमेंट जो कि मैं डेली यूज में टेस्टिंग के बाद बताने वाला था, जिसमें कि इसका कैमरा आता है, इसकी बैटरी की परफॉर्मेंस आती है, इसकी 5G कनेक्टिविटी आती है और इसका गेमिंग टेस्ट आता है। ये सारी चीज़ें मैंने तब आपको नहीं बताया था, क्योंकि मैं इसे अच्छे से टेस्ट करके आपके सामने रिप्रेजेंट करना चाहता था। तो अभी मुझे इसे यूज़ करते ऑलमोस्ट 20 दिन हो चुके हैं और इन 20 दिनों में कैसी इसकी परफॉर्मेंस रही है, कैसा इसका बैकअप रहा है, चार्जिंग टाइम, नेटवर्क स्पीड, गेमिंग और कैमरा, सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। शुरू करूँ मैं इसकी नेटवर्किंग से, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने अभी भी 5G कैच करके रखा हुआ है। वहीं अगर मैं अपने घर के दूसरे डिवाइसेस की बात करूं तो वो अभी तक 4G में है और मेनली जो मैं ये सैमसंग का S23 जिससे मैं शूट कर रहा हूं, इसको तो 5G कैच करने में भी बहुत दिक्कत आती है, ईज़िली कैच नहीं होता है। बट इस पोको X7 में 14 5G बैंड्स हैं, जिसके कारण शायद इसके 5G रिसेप्टर्स बहुत सही हैं। तो नेटवर्क के मामले में मुझे ये बहुत ही सही लगा है, कभी भी मुझे इसमें कोई दिक्कत देखने मिली नहीं है। ईज़िली 5G कैच करके रखता है। इवन 4G एरिया में भी अगर अच्छा नेटवर्क है तो ये 4G भी अच्छे से कैच करके रखता है। नेटवर्किंग में आपको कोई इशू नहीं आने वाला। इसके कारण, नेटवर्किंग के कारण आपकी गेमिंग में भी कोई इशू आपको ड्यू टू द नेटवर्क देखने नहीं मिलता है। मैं इसमें बहुत हेवी गेमिंग नहीं करता हूँ, मैं इसमें इन जनरली फ्री फायर खेलता हूँ और बाकी गेम्स मैंने इसमें ट्राई नहीं किए हुए हैं। बट जैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है उस हिसाब से इस गेम को ये बहुत ही स्मूथली रन कर पाता है। यहाँ पर मैंने इस गेम को ओपन कर दिया है और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लोडिंग इसकी बहुत ही फास्ट है, थोड़ा भी यहाँ पे डिले आपको देखने नहीं मिलेगा। देखिए, और मैं यहाँ पे टैप करके ओपन कर लेता हूँ गेम को। और अगर मैं इस गेम की सेटिंग्स की बात करूँ तो यहाँ पर आपको सेटिंग्स में ऑप्शन देखने मिल जाता है मैक्स, अप टू मैक्स। लेकिन मैक्स में आपको थोड़ी सी वार्निंग देगा ओवर हीटिंग और लैगिंग की। वहीं पे मैं बात करूँ इसकी हीटिंग की, तो अभी तक हीटिंग को लेकर एज सच कोई इशू देखने नहीं मिला है मुझे। इवन अभी गर्मी का मौसम भी चल रहा है, फिर भी अभी तक हीटिंग के लिए कोई इशू नहीं मिला है। चाहे आप अल्ट्रा में करके खेलें या फिर आप मैक्स सेटिंग्स पे खेलें। और जैसा कि मैं अभी खेल रहा हूँ तो इसमें इसने स्टैंडर्ड सजेस्ट किया है और इसकी हाई FPS मोड पे ये रन कर रहा है मेरा गेम। और ईज़िली ना कोई लैग देखने मिलता है, ना ही कहीं पे फ्रेम ड्रॉप देखने मिलता है। हाँ, इसे ये 60 FPS पे रन करता है और वो काफ़ी है इस रेंज के हिसाब से इस फ़ोन के लिए। नेक्स्ट बात करूँ मैं इसके बैटरी बैकअप की, तो जैसा कि इसमें 5500 मिली एम्पेयर आवर की बैटरी देखने मिल जाती है, जिसका चार्जिंग टाइम कंपनी ने क्लेम किया हुआ है 52 मिनट का। बट मैं अगर आपको डेली लाइफ का सिनेरियो बताऊं तो आपको 65 मिनट अप्रॉक्स लग जाते हैं इस फ़ोन की बैटरी को फुल चार्ज करने में। वहीं पे अगर मैं बैकअप की बात करूं, जैसा कि आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया था कि अपडेट आने के बाद, जैसा कि ये मेरा फ़ोन है, ये HyperOS 2.0 पे रन कर रहा है अभी, और अपडेट आने के बाद बैटरी बैकअप का क्या हाल है। अगर मैं बात करूं तो अपडेट जिस दिन मैंने फ़ोन लिया था सेम डे ही मैंने इसे अपडेट कर लिया था, इसलिए बिफ़ोर का मुझे इतना आइडिया नहीं है। बट अगर मैं आपको अभी का बताऊं इसके बैटरी बैकअप का, तो ये ईज़िली मुझे 1 डे का बैकअप दे पा रही है। हाँ, 5500 मिली एम्पेयर आवर के हिसाब से आपको ये थोड़ा कम फील हो सकता है, बट मुझे अप टू 1 डे का ही बैटरी बैकअप देखने मिला है इसमें। इवन उसमें गेमिंग भी हो जाती है, इंस्टा वगैरह, ये सारी चीज़ें चलती हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत लाइट यूज़ कर रहा हूँ या बहुत ही ज़्यादा हेवी यूज़ कर रहा हूँ, बट दैट इज़ द केस। अगर आप इसको डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं और इसका डेली स्क्रीन टाइम भी अप टू 6 to 7 आवर्स चला जाता है, तो 100% में ये आपको 7 to 8 आवर्स का बैकअप दे देती है। दैट इज़ इनफ अगर मैं अपने टर्म्स में बात करूँ तो, क्योंकि मैं मुश्किल से 5 से 6 घंटे भी अगर आप डेली यूज़ करते हैं, जैसा कि मैं ही करता हूँ, तो आपको पूरे दिन चार्ज लगाने की से कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। और देखिए, यहाँ पे जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है वो भी बहुत ही फास्ट वर्क करता है। और अभी जैसा कि मैंने इसकी ब्राइटनेस भी फुल करके रखी है, तो यहाँ आउटडोर में आप अगर कैमरे में मे भी उतनी ना विजिबल हो, बट आप जितना काम चाहते हैं उतनी ये विजिबल है। मुझे सारे के सारे आइकन दिख रहे हैं, डिस्प्ले काफ़ी अच्छे से मुझे
विजिबल है और मैं डे टू डे टास्क में मुझे कोई दिक्कत नहीं आती है इसमें। सो विजिबिलिटी के लिए यहाँ पे जो पीक ब्राइटनेस है इसकी 1100 निट्स वो ठीक ठाक है और आपको यूज़ करने में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। अब इंटरफेस में मैं बात करूँ यहाँ पे कैमरे की, तो आप यहाँ पे कैमरे का इंटरफेस देख सकते हैं। टिपिकल HyperOS का आपको इंटरफेस देखने मिल जाता है। अगर आप यहाँ पे मोड्स भी चेकआउट करें तो ऑलमोस्ट सारे मोड यहाँ पे आपको देखने मिल जाते हैं, चाहे वो नाइट हो, डॉक्यूमेंट हो, पोर्ट्रेट हो। साथ ही आपको एक्स्ट्रा मोड भी यहाँ पर देखने मिल जाते हैं, जैसे कि पैनोरामा, टाइम लैप्स, स्लो मोशन, डुअल वीडियो, वाटर मार्क, लॉन्ग एक्सपोजर जैसे और भी बहुत सारे मोड्स इसमें अवेलेबल हैं। साथ ही जो मुख्य रूप से हम मोड्स यूज़ करते हैं जैसा कि पोर्ट्रेट, वीडियो, प्रो, डॉक्यूमेंट्स, इन सारी चीज़ों को मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। तो आप वीडियोस में अप टू 6x तक का जूम देख सकते हैं। ये जूम भी काफ़ी इनफ है अगर आप डेली यूज़ करना चाहते हैं तो। नो बडी यूजेस 6x जूम टू रिकॉर्ड अ वीडियो। सो उस हिसाब से अगर आप 1x पे भी देखें तो यहाँ पे डिटेलिंग काफ़ी सही है, कलर भी काफ़ी सही निकल कर सामने आते हैं। बात करूं अगर मैं इसके फ़ोटो डिपार्टमेंट की, तो आप इसे 0.6x से अप टू 20x तक जूम कर सकते हैं। बट वही बात आ जाती है कि जूमिंग के लिए ये फ़ोन नहीं है, और जिस बजट में ये आता है उस बजट के हिसाब से इसकी फ़ोटो क्वालिटी अगर आप जूम करके देखें तो ठीक ठाक निकल के आती है। बट अगर आप 1x पे लेते हैं तो काफ़ी परफेक्ट चीज़ें निकाल कर ये देता है। फिर चाहे बात कलर कंट्रास्ट की हो, वाइब्रेंस की हो, सैचुरेशन की हो, या फिर बैकग्राउंड को मैनेज करने की, सारी चीज़ों में ये कलर को बहुत ज़्यादा सही तरीके से मेंटेन करके रखता है। जो आप नेकेड आई से देखते हैं उसी टाइप के रियल कलर्स आपको देखने मिल जाते हैं। कहीं पे भी फ़ोटो को अच्छा बनाने के लिए ओवर सैचुरेशन का यूज़ नहीं किया गया है, और जो कलर्स हैं वो सारे के सारे नेचुरल कलर्स ही आपको यहाँ पे देखने मिलते हैं। सो इन दिस डिपार्टमेंट इट इज़ गुड। यहाँ पे अगर आप ये सैंपल देखते हैं तो इसकी जो एज डिटेक्शन है वो भी काफ़ी ठीक ठाक लगी है मुझे। अगर आप इन बजट देखें तो काफ़ी अच्छे से इसने एज डिटेक्ट किया है। वहीं अगर इसमें जूम्ड फ़ोटो की बात करूं तो बहुत ज़्यादा आपको क्लैरिटी देखने नहीं मिलती है। बात करूं अगर मैं फ्रंट सेल्फी के पोर्ट्रेट फ़ोटोज़ की, तो आप यहाँ पे देखें तो इसने काफ़ी सही से उसे बैलेंस किया हुआ है। अगर आप बहुत ज़्यादा जूम करके देखते हैं तो इसने हेयर्स को भी ऑलमोस्ट सही तरीके से ही बैलेंस करके रखा हुआ है, और एज डिटेक्शन भी इसका काफ़ी सही है। और जो कलर कंट्रास्ट है अगर आप इस वीडियो में भी देखें यहाँ पर, तो स्किन टोन काफ़ी सही है, उतर के आई है। वीवो वगैरह की तरह आपकी स्किन को इसने गोरा या चिट्टा बनाने की कोशिश नहीं की है। और बैक कैमरे से यहाँ पर मैं आपको 2x की ऑप्टिकल जूम की फ़ोटो दिखा रहा हूँ। इसमें भी आपको बैकग्राउंड ब्लर, कलर कंट्रास्ट और यहाँ पे जो डिटेल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा भर भर के दिखाई दे रही होंगी। बट ओवरऑल जो फ़ोटो है आपकी वो एक पोस्ट रेडी फ़ोटो आपको यहाँ पर निकल कर मिल जाती है। आई होप अब आपको आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे, और आपने तय कर लिया होगा कि क्या ये फ़ोन आपकी ज़रूरत का है या फिर नहीं है। और आपको 20,000 या फिर 15,000 के अराउंड अगर कोई फ़ोन चाहिए तो आपको इस फ़ोन को लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। ये चीज़ें अगर मैंने इस वीडियो में आपके लिए क्लियर की हूँ तो एक सब्सक्राइब तो बनता है। मिलता हूँ किसी नए वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ, या फिर किसी नए समस्या का समाधान लेके। तब तक के लिए धन्यवाद।